हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिकल प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज कर रहे थे और जो भी आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको भी इस सीरीज में टोटल 11 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी आपका क्वेश्चन छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे दिख रहा होगा, वहां मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, डायरेक्ट का प्लेलिस्ट में डायरेक्ट हो जाइएगा, या फिर हम इसी क्लास के सबसे लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्ले पे ही, तो वहां से आप भी जा सकते हैं। फिलहाल हम आज क्लास शुरू करते हैं। इसके जस्ट पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 के जितनी भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और जो भी प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे क्वेश्चन उस चैप्टर से, उनको हम कर चुके हैं। आज क्लास में हम उससे अगला चैप्टर नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं और जो भी पिछले बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम करने वाले हैं। तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा क्वेश्चन आपका बोर्ड पे, देखिए तो ये रहा। पहले क्या है, एक लाइन मार लेते हैं ऊपर से नीचे तक, क्या है हमारा एक बाउंड्री रहे ताकि हम लिखते लिखते उधर न चल जाएं, क्योंकि बोर्ड पे हमारा क्वेश्चन नहीं दिखता। हाँ सही है, चलिए सही है। अब देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल्य समान होंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जब भी विविक्तर क्या होता है, मतलब d का मान b² - 4ac का मान जब भी 0 के बराबर हो तब क्या होता है, जो समीकरण का मान क्या होता है, समान मान होता है, वास्तविक मान होता है और समान मान होता है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को जानते होंगे कि d बराबर यानी b² - 4ac होता है। ठीक है, इसी का नाम क्या बोलते हैं, इसी को हम विविक्तर भी बोलते हैं, विविक्तर। ठीक है, इसे क्या है, d बोलते हैं। ठीक है, और इसी को इसका मान यहाँ पे 3 कंडीशन होता है कि यदि b² - 4ac का मान अगर 0 से बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो वास्तविक मान मिलेंगे। तो वास्तविक तथा भिन्न मूल मिलेंगे, भिन्न मूल मिलेंगे, मिलेंगे। और यदि यही दूसरा कंडीशन हो कि b² - 4ac का मान यदि 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, मतलब मान ले क्या 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो क्या होता है, बड़ा नहीं, क्या हो, अगर 0 से बड़ा रहेगा फिर तो क्या है, वास्तविक रहेगा और भिन्न मान मिलेगा। और जब b² - 4ac का मान क्या है, किसी भी द्विघात समीकरण के b² - 4ac का मान क्या है, यदि आपका 0 के बराबर आ जाए तब बोलेंगे क्या होगा, तो वास्तविक तथा क्या हो, समान मान मिलेंगे, वास्तविक तथा समान मान, मतलब सेम, समान मूल मिलेंगे। ऐसे इसका 2 मूल अगर मिल जाएगा, 3 और 4 मिलेगा, तो इसका क्या मिलेगा, इसका वास्तविक मिलेगा, मतलब 3 और 4, 3 तो क्या मिलेगा, 3 और 3 मतलब क्या है, सेम अंक 2 बार मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण के जब आप मूल्य निकालते हैं 2 मूल्य मिलता है, x बराबर कुछ और, x बराबर कुछ और मिलता है। ठीक है, इस तरह से मिला 2 मूल्य मिलते हैं। जब भी किसी भी द्विघात समीकरण, अगर द्विघात समीकरण अगर आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो होता है ax² + bx + c = 0। ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c = 0। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड रूप होता है द्विघात समीकरण का। ठीक है, चलिए, तो ये जब बोल रहा है कि ये जब भी इस वाले जो दिख रहा है आपको a b और c, जहां आपको दिख रहा है a b c, जब भी आपका b² - 4ac का मान अगर 0 के बड़ा रहा तो हमेशा वास्तविक मिलेगा, भिन्न मिलेगा। और b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर आ गया, मतलब 0 से बड़ा नहीं बल्कि 0 के बराबर आ गया, तो क्या वास्तविक मूल्य मिलेंगे और क्या है, आपके समान मूल्य मिलेंगे। तीसरा कंडीशन है कि यदि आपका b² - 4ac का मान यदि आपका आ गया, क्या आ गया, इससे 0 से छोटा आ गया। ठीक है, 0 से छोटा आ गया, तब क्या होगा, तब इसके
वास्तविक मान नहीं हो, क्या है वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे, मतलब वास्तविक संख्या का मूल मिलेगा नहीं, क्या कोई काल्पनिक संख्या मिलेगा तो अलग बात हो जाता है, कोई हाली मूल ही नहीं मिलेगा, मतलब वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे, मतलब क्या है कुछ इसके कोई मूल होंगे नहीं। ठीक है, चलिए फिलहाल भाई क्वेश्चन देखिए, इसको हम इसलिए शुरुआत बता दिए ने ताकि आपको हर चीज पता रहे। ठीक है, क्योंकि शुरुआत एक कॉन्सेप्ट का बार बार आपका इस्तेमाल करेगा, ये कॉन्सेप्ट जो आपका है ये अलग अलग क्वेश्चन में बार बार इस्तेमाल करेगा, इसलिए क्या हम एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तीनों कंडीशन को बता दिए कि ये होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप कि इन तीनों में से किसको फॉलो करा रहा है कि के किस मान के द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3 kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे, समान मूल वाले। इसका मतलब क्या है कि b² माइनस 4ac का मान कितना होगा 0 होगा। तो समीकरण में क्या दिया गया, समीकरण में दिया गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है हमारा जो एक मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमारा 9x² प्लस 3 kx प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण है। अब बोल रहा है इसके मूल क्या है, समान मूल है, मतलब क्या है b² माइनस 4ac का मान कितना होगा 0 होगा। तो हम इस्तेमाल करते हैं इसका, क्या होगा b² माइनस 4ac d का मान 4ac का मान कितना होगा 0 के बराबर होगा। चलिए कर देते हैं बराबर। तो b² मतलब देखिए, तो इसमें इस आपका दिख रहा है समान जनरल फॉर्म ये है, जहां b हमारा क्या है x से गुना तो v कहलाता है, x से क्या गुना वाला है आपका 3k, तो 3k का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान मतलब जो पहले आता है, इसमें पहला क्या है 9 आपका दिख रहा है, पहला क्या है 9 है, तो 9 गुने c का मान कितना देखिए c मान 3, c मतलब ये आपको 4 यहाँ पे मिल रहा है, 4 कितना आपका 4 बराबर कितना होगा आपका 0, क्योंकि क्या है मूल समान है, समान का क्या होता है 0 होता है, इसका वैल्यू b का वैल्यू। आगे सोल्व करते हैं, 3 3 9 के स्क्वायर माइनस 9 चौक 36 सॉरी 4 चौक 16 16 44 144 बराबर 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, ये सिंपल क्या है, ऐसा कीजिए आप पहले इसको हटाइए ही ना, क्या है इसको नहीं मत हटाइए, 3k का स्क्वायर ऐसे इसको ऐसे रहने दे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये 3k का स्क्वायर बराबर ये प्लस में जाएगा माइनस में हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस में है नहीं, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए माइनस 144 इधर क्या होगा प्लस में 144 हो जाएगा फाइनली। अब देखिए हमको 3k का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 3k का मान कितना होगा देखिए यहाँ पे 144 है, इधर स्क्वायर था बराबर को उधर क्या रूट में आ जाएगा, तो रूट में कितना का रूट 144। आप लोग जानते हैं कि रूट 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, अर्थात अगला स्टेप में जो अगला स्टेप मिलेगा वो 3k यानी 3k बराबर कितना मिला आपका, 3k बराबर कितना देखिए तो रूट अंडर 144 का मान कितना मिला 12 मिल जाएगा। अब k का मान देखिए कितना मिलेगा, k का मान आपको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा आपका 12 3 चौक कट गया, मतलब k का मान कितना आ गया आपका 4, k का मान कितना है आपका 4। इस प्रकार से क्या है आपका k का मान यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन में क्या होगा, ध्यान दीजिए ये अंडर रूट में था ने, तो ये प्लस में था या माइनस में हमको पता है नहीं, इसलिए क्या है प्लस माइनस हम बाहर लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए अंडर रूट 44 इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अंडर रूट में -12 गुने -12 हो, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 12 गुने 12 हो, तो हमको प्लस में होगा या माइनस में गुना में है पता था नहीं, हमको क्या है 144 से पता था, इसलिए क्या है जब बाहर आता है तो प्लस वाला माइनस वाला दोनों बाहर आता है। ठीक है, प्लस माइनस में हम मानते हैं कि जो भी हो इन दोनों में से। ठीक है, इसलिए प्लस माइनस माने। ठीक है, समझ में आ गया, मिटा दे इसको, मिटाते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए अगर उठाना चाहें तो, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आपका हर एक क्वेश्चन क्या है इन्हीं तीनों कंडीशन पे बोलेगा किसी का मान निकालने के लिए, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको, मिटाते हैं इसको, फिलहाल उतारना चाहें तो उतार लीजिए, फिर क्या हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आपका आया वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 1 का वैल्यू आया आपका 4 प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर बी क्या है सही आंसर है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी, मिटा दे इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद में जितना, वैसे बताए थे आपको नंबर 2 ही बताए थे कि द्विघात बहुपद में जितना घात उतना ही शून्य है। अगर द्विघात मिल गया आपका, क्या है द्विघात है मतलब घात मतलब क्या था पावर, इसमें जितना पावर क्या है देखिए द्विघात आपको दिख रहा है आपके, तो जितना घात उतना आपके शून्यों की संख्या, द्विघात है मतलब 2 शून्य होंगे, मतलब x का मान 2 मान मिलेंगे, x का मान को कुछ मिलेगा, x का मान को कुछ मिलेगा, मतलब 2 x का वैल्यू मिलेगा आपको।
यही अगर त्रिघाती मतलब रहता, अगर x पावर 3 आता तब आपको 3 शून्य मिलेंगे, ठीक है, यानी x के मान 3 को मिलेंगे। यहाँ हम फिलहाल क्या है, द्विघात बोल रहा है, तो द्विघात कितने मिलते हैं, द्विघात के 2 शून्य मिलते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा होगा, ये सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल होंगे। क्या सिंपल कह रहा है, इसका मूल निकालने बोल रहा है। तो क्या कर सकते हैं आप, सिंपल इसको आप आवाज गुणनखंड से मूल निकाल लीजिए। क्या है, आपको दिया गया है y का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0, इसका मूल निकालने बोल रहा है। क्या करिएगा आप, सिंपल आप लोग जानते हैं इसका मूल क्या है, 2-3 प्रकार निकाल सकते हैं। पहला क्या है, पहला तो आप निकाल सकते हैं इसका क्या है, आप आभास गुणनखंड द्वारा निकाल सकते हैं, या दूसरा क्या है, आप इसको द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करते हुए निकाल सकते हैं इसका मान। ठीक है, तो जो आप चाहिए आप फिलहाल क्या है, आभास गुणनखंड द्वारा ही निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो हम निकालते हैं, क्या होगा, a और c पहले मल्टीप्लाई होगा, a और c गुना कितना होगा, 18 होगा। 18 को आभास गुणनखंड कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 गुने 3 3 9 9 2 18, मतलब 3 3 2 हो जाएगा। अब इसके गुणनखंड को इस तरह से तोड़िए कि आपको जोड़ने पे बिचला आ जाए और गुणा करने पे जो आपका फुल वैल्यू आ जाए। तो जोड़ने पे घटाने पे हमको ये लाना चाहिए ना, देखिए कितना आता है, हाँ देखिए तो कितना आएगा, 3 3 9, हाँ देखिए तो 3 दूनी 6 और 3, अगर 6 में हम 3 घटा दे तो क्या हमको 3 आएगा, बिल्कुल 3 मिलेगा। और ये लाना था कि इसके आवाज गुणनखंड को ऐसे जोड़ा हम बांटना है कि जोड़ने या घटाने पे हमको क्या है, ये बीचला मान मिल जाए, ये बीचला जो अंक आपको दिख रहा है ना वो अंक मिल जाए। देखिए 3 मिल गया, मतलब क्या हमको 6 और 3 के जोड़ा हमको इसे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 18 को 18 कितना जोड़ा हम जोड़ेंगे, 6 और 3 के जोड़ा हम तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ते हैं इसको। फिर अगला स्टेप हो जाएगा, इसका हो जाएगा बाई स्क्वायर, यहाँ का हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा प्लस 6y माइनस 3y, तभी तो 6y में 3y घटेगा, कितना 3y आ जाएगा यहाँ पे, कितना माइनस 18 बराबर 0, माने कितना आएगा आपका, आ जाएगा ये आ गया। बाई को कॉमन ले लीजिए तो बाई कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बाई से बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा क्योंकि बाई तो यहाँ पे इधर आ गया है। तो माइनस यहाँ से क्या है, 3 को कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन लीजिए, माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ से बाई बचेगा और प्लस में 6 18, मतलब 6 और 3 मिलकर 18 बनता है, 6 गुने 3, इसमें 3 वापस इधर ले कॉमन ले लिए, तो क्या कितना हो जाएगा, 6 बचा, तो कितना बचा है, 6 बचा, इतना बराबर 0। अब माइनस गुने इतना कीजिएगा तो माइनस 3 बाई, और माइनस गुने इतना कीजिएगा तो माइनस और प्लस माइनस में आएगा, बिल्कुल सही हमारा। देखिए तो माइनस 3 और गुने बाई, माइनस 3 बाई होगा, माइनस 3 गुने प्लस 6, तो माइनस 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 6 18 हो जाएगा, माइनस 18 बिल्कुल आ गया। मतलब क्या हम थोड़ा इसको परफेक्ट बिल्कुल सही तरीका से टूटा हमारा। ठीक है, जोड़ा टूटा है। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका है बाई, इसको कॉमन के अंदर ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, बाई माइनस 3 को, और इनके बदले क्या है वो कॉमन ले लेंगे, तो बाई प्लस 6 क्या इसके बदले वो कॉमन आ जाएगा। चलिए आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपल बाई बराबर 3 बराबर 0 मान लीजिए, वो कहा इधर भी बाई प्लस 6 बराबर भी क्या है 0 मान लीजिए। अब कैसे आगे निकाल लीजिए मान, इतना बराबर इधर माइनस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो बाई बराबर 3 आ गया, इधर का कितना आ गया आपका, ये बाई बराबर इधर प्लस में जाएगा माइनस में, तो बाई बराबर 3 आया, बाई बराबर 6 आ जाएगा, तो 3 और 6 इसके 2 शून्य मिले, क्योंकि द्विघात समीकरण था ने, तो द्विघात समीकरण के 2 शून्य मिलते हैं, मतलब x के मान 2 x के मान मिलते हैं, यहाँ पे 2 x के मान मिला है, वो x के मान मिला है। यहाँ पे चर क्या है, चर x नहीं है, क्या है चर यहाँ पे बाई, मतलब वेरिएबल जो है कि यहाँ पे बाई, इसलिए क्या है बाई का मान कितना मिला, एगो 3 मिला, एगो बाई का मान -6 मिला। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर में क्या होगा, 3 और -6, 3 और -6, 3 और -6, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, सही होगा। ठीक है, ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, 3 और -6। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो अगर उतारना चाहे इसको उतार लीजिए, फिर क्या आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। ये तो बस कॉन्सेप्ट वाला था। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ऊपर में क्या है, ये तो कॉन्सेप्ट ऊपर इस कॉन्सेप्ट का बार बार इस्तेमाल होगा, इसलिए क्या है ऊपर में लिख दिए हैं। अगर जहां जरूरत पड़ेगा वहां क्या है मिटा देंगे, और जहां जरूरत नहीं पड़ता है वहां फिर लिखल रहिए, अच्छा लिखल रहने दीजिए, अच्छी बात है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको, चलो उतारिए इसको, मिटा दे, इसको हम मिटा दें। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 बोल रहे, देखिए 4 क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्या है 4 को थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा 4 को। 4 को बनाने के लिए क्या है, हमको इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर रखेगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 का मान क्या होगा, अगर 0 से बड़ा रहा तो क्या होगा, वास्तविक मिलेगा उसका मूल, और भिन्न भिन्न मूल मिलेंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4 मान अगर 0 बराबर रहे तो क्या है, वास्तविक मिलेगा, तो क्या है समान मूल के मिलेगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4 मान अगर 0 से छोटा हो जाए
तब वास्तविक मूल नहीं मिलेंगे। मतलब क्या है, काल्पनिक संख्या इसका मूल आएगा, तो मतलब कोई मूल इसका आएगा ही नहीं। ठीक है, काल्पनिक संख्या मतलब कल्पना वाला संख्या है, क्या है, ऐसा वास्तविक संख्या एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब उसके कोई मूल होंगे ही नहीं, मूल नहीं होंगे, उसके कोई मूल नहीं निकलेंगे। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा, मिटाते इसको। क्या है, अभी हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 है उसको बनाना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ट्रिकी टाइप का है, इसलिए क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए मिटाते इसको, हम मिटाते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का मान होगा। क्या दिया गया, आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान दिया गया, कितना दिया गया है, इसका मान आपको दिया गया है 14। तो बोल रहा है हमारा, क्या बोल रहा है, तो हमको निकालना है कि x इतना यानी x प्लस 1/x का मान क्या होगा, ये हमको क्वेश्चन मार्क दिया गया, निकालना है। ले निकालते हैं। क्या आप लोग ये जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सही है, इस फॉर्मूला पे क्या है, इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आपको दिख रहा है क्या है, आप a बराबर x मान लीजिए, b बराबर क्या है 1/x मान लीजिए, a बराबर क्या है x मान लेते हैं, b बराबर क्या है 1/x मान लेते हैं। क्या होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर a बराबर हम x मान लिए और b बराबर 1/x मान लिए तो इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा, ये टूटेगा a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/, इसका स्क्वायर। सही है, इतना प्लस 2ab मतलब 2 गुने a का मान यहाँ पे x है और b का मान यहाँ कितना है 1/x, तो 1/x हो जाएगा, b का मान इतना है। ठीक है, चलिए फाइनली हमारा x से x फाइनली समाप्त हो गया। कितना मिला यहाँ पे, सिर्फ 2 बचा है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसका अगला स्टेप में क्या इसको लिख सकते हैं हम, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो एक ही रहेगा और नीचे में x का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ये 2 तो x कट जाएगा, क्या ना 2 गुने 1 तो 2 ही बचेगा यहाँ पे सिर्फ। चलिए अगला स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो हमारा x प्लस 1/x बराबर क्या होता है, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, इतना का वैल्यू आपको दिया गया क्वेश्चन में, दिया गया है क्वेश्चन में आपको, तो इस वैल्यू क्या है मैं यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू आपको दिया गया, कितना दिया गया है, ये दिया गया 14, इसका वैल्यू कितना यहाँ पे 14 रखेंगे, फिर हो जाएगा प्लस में बार 2 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला स्टेप क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/x का स्क्वायर चल रहा था ना, स्क्वायर था। ठीक है, इतना का स्क्वायर, ठीक है, इतना का स्क्वायर बराबर कितना इधर हो जाएगा 14 प्लस 2 कितना होगा 16। अगला स्टेप क्या होगा, x प्लस 1/x, देखिए तो इधर होल स्क्वायर चल रहा था, हम बराबर के स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, क्या होगा, इधर स्क्वायर था बराबर किधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, क्या जाएगा रूट में 16, और रूट में 16 जाएगा। तो आप लोग जानते हैं 16 किसका स्क्वायर है, 16 आपका है, 16 मतलब किसका वर्गमूल है, 16 वर्गमूल है 4 का, 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, चलिए यहाँ कितना हो जाएगा, इतना बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, जो कि होगा प्लस में या प्लस माइनस में होगा। फिलहाल देखिए इसमें आंसर क्या है, देखिए पहले 4 रखते हैं, क्या 4 कोई आंसर है क्या, बिल्कुल 4 हमारा आंसर है, मतलब क्या है सिंपल ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा 4 होगा, क्या है 4 का 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, इसलिए क्या 4 आ गया। इसका क्या है आंसर ऐसे भी होता है, प्लस माइनस 4 भी हो सकता था, लेकिन क्या है इसमें आपका कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं, क्या है सिर्फ 4 ही दिया है ऑप्शन में, क्या है सिर्फ 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो रोकिएगा, उतना चाहिए तो इसको उतार लीजिए, फिर क्या है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या है इसको उतार लीजिए। ठीक है, वीडियो रोकेगा उतार लीजिए पहले इसको। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब क्या हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बढ़ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा दे इसको, मिटाते हैं। ठीक है, मिटा दे, वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिएगा, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां, कितना बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है कि यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यंक
अल्फा और बीटा हो, मतलब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का क्या 2 शून्य होगा, तो 2 शून्य में से एक का नाम अल्फा मान लिया, एक का मान बीटा मान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, मतलब क्या है शून्यंकों का गुणनफल का मान क्या होगा। आप लोग जानते हैं ये क्या दिया गया आपका द्विघात जो समीकरण दिया गया कितना दिया गया है, वो दिया गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दिया गया, सही है, इतना बराबर ये आपको दिया गया शून्य, ठीक है। और बोल रहा है आपका कि शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा। आप लोग जानते हैं शून्यंकों का गुणनफल का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, ये जानते हैं आप लोग माइनस बी बटे ए, सही है। तो बस शून्यंकों गुणनफल कर दीजिए यहाँ पे शून्यंक क्या मान है, शून्यंक माना हमारा अल्फा माना है, वो बीटा माना है, मतलब क्या अल्फा इंटू बीटा निकालना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा निकालना है, इतना बराबर आप दिख रहा होगा। ये आप लोग जानते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है, देखिए जनरल फॉर्म होता है, सामान्य रूप होता है। ये यहाँ देखिए तो माइनस बी बोल रहा था, बी बराबर कितना है, जो एक्स से गुणा का बी होता है, एक्स का गुणा इसमें क्या है 4 हमारा, ठीक है, अर्थात यहाँ पे 4 हमारा बी होगा, तो माइनस फॉर्मूला से 4 हमारा माइनस फॉर्मूला से और -4 है, बी का मान कितना है यहाँ पे -4 है, तो -4 यहाँ पर जाएगा इतना बटे एक मान कितना यहाँ पे जो एक्स के साथ गुना होता है वही हमारा क्या एक कहलाता है, तो हमारे इसके साथ क्या गुना हो कुछ नहीं, एक रहता है तो एक यहाँ कहलाएगा, अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया माइनस माइनस प्लस मतलब 4, आपका क्या है आंसर कितना हो जाएगा 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो अल्फा इंटू बीटा 4 ऑप्शन नंबर 4 दिया क्या है, 4 दिया क्या कोई नहीं, अरे यार ध्यान दीजिएगा शून्यंकों का गुणनफल करा ये नहीं होता, शून्यंक गुणनफल क्या होता है, ये 6 होता है। एक मिनट यहाँ थोड़ा गलती हुआ, क्या गलती हुआ, एक मिनट रुकिए तो, हाँ हेलो ठीक है सब कुछ, चलिए ये देखिए तो शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है सी बटे ए होता है, समझे, शून्यंकों का योगफल बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे, शून्यंकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा सी बटे होता है। क्या हम इसका सी बटे निकालेंगे, माफी के चाहते हैं उसको थोड़ा सा उसमें गलती हो, क्या हुआ आपका शून्यंकों का जो योगफल होता है, शून्यंकों का योगफल इसका फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी बटे ए, सही है। और शून्यंकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है आपका क्या होता है, ये होता है आपका गुणनफल का फॉर्मूला होता है आपका सी बटे ए होता है, ठीक है, सी बटे ए, सही है। तो हमको शून्यंकों का योग गुणनफल निकालना है ना, हम उसमें योगफल का फॉर्मूला लगा दिए थे, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, तहे दिल से माफी। चलिए अगला स्टेप पहले करते हैं इसका हम, तो शून्यंक गुणनफल क्या होगा, यहाँ पे क्या है शून्यंक बना गया अल्फा बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है सी बटे में देखे तो सी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, सी का मान यहाँ पे क्या है आपका ए है, एक है, तो एक हो जाएगा सी के स्थान पे, ए का मान क्या है देखिए, ए का मान मतलब जो एक्स के साथ उड़ाता है वो एक कहलाता है, तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या है आपका एक है, कुछ नहीं एक रहता है छुपा हुआ, क्या एक हमारा है क्या एक, अब एक से कट गया फाइनली क्या आ जाएगा एक हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया आपका एक आ गया, ठीक है, ये आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये हमारा बी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए थोड़ा सा ध्यान बढ़ता है तो मामला पूरा गड़बड़ा जाता है, हमको इसका इस्तेमाल करना था, इसका नहीं, उतार लीजिए इसको। चलिए तो उम्मीद करते हैं वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। अब क्या है अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, उतार लिए, चलिए मिटा दे इसको, हम मिटा रहे हैं, ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आ रहा है, क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का आ रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 एक्स माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट 3 बराबर का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं पहले, आपका द्विघात क्या समीकरण क्या दिया गया, द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स का स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 3 एक्स इतना -12 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण दिया गया है।
तो निकालना किसको, मूल हमको निकालना, किसका मूल निकालना है, निकालना हमको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट अंदर 3 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो ये निकालते हैं। फिर पहले क्या हमको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है, इस द्विघात समीकरण जो आपको दिख रहा है उसका क्या है, एक दो शून्यांक है। अगर इसका दो शून्यांक है तो क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल आपका, इसका मतलब ये दिया हो गया है। क्या निकालेंगे हम, पहले क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, शून्यांकों का योगफल का योगफल। अभी क्या है, पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो हमारा होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है, हमारा द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है। ठीक है, चलिए अब क्या हम आगे बढ़ते हैं। तो शून्यांकों को योगफल, यहाँ पर शून्यांक क्या है, शून्यांक बोल रहा है कि इसमें क्या है, अल्फा बीटा क्या है, द्विघात इसका मूल है, मूल मतलब क्या है, वो शून्यांक है। तो क्या होता है इसके, देखे तो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, देखिए हो जाएगा इसका माइनस बी। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या निकाले, तो माइनस बी, देखे तो माइनस बी मतलब जो एक्स के साथ गुणा में होते हैं, एक्स के साथ गुणा में क्या है माइनस, माइनस तो माइनस फॉर्मूला से आएगा, माइनस में कितना आएगा 3 अंडर रूट 3, ये आपका बी का मान आ गया, बटे ए का मान कितना देखिए आ गया, ए का मान आपका आ गया, देखिए कितना, जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना होता है वो क्या आता है, हमारा एक कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना इसमें क्या है, एक है, तो क्या होगा हमारा एक कहलाएगा यहाँ पे। फाइनली इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया आपका, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस रूट अंदर 3, सॉरी 3 और अंडर रूट 3 बटे 1, इसको क्या है सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ना है, क्योंकि नीचे में एक है तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्या है सिर्फ इतना ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या है इसका मान निकालेंगे, लिखेंगे अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे इसका मान, यानी अल्फा प्लस बीटा और माइनस रूट 3 बराबर 0, सॉरी 0 नहीं, इसका मान निकालना। ठीक है, मान निकालते हैं, चलिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना देखे दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग कितना निकाल कर लाए, देखिए तो कितना निकाल कर लाए, रूट 3, तो तीन रूट 3 है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाल के लाए हम लोग, 3 रूट 3, तो रूट 3 माइनस रूट 3 कितना आ गया फाइनल। तो इसमें देखिए तो 3 रूट 3 में से एक रूट 3 खत्म होगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 2 रूट 3 बचेगा, क्योंकि देखिए सेम जाती है ना, जैसे 3x रहता है तो इसमें x घटता है, कितना बचता है आपका 2x बचता है, क्योंकि सेम जाती है इसलिए क्या घटाते हैं तो आराम से घट जाता है। उसमें क्या है 3 रूट 3 में से एक 3 रूट घटेगा, क्योंकि देखिए 3 रूट सिर्फ लिखा हुआ है यहाँ पे, रूट 3 लिखा हुआ सिर्फ यहाँ पे, कुछ नहीं रहता, क्या है एक आगे में क्या है, एक अपने आप क्या छिपा रहता है, मतलब रूट 3 माइनस एगो रूट 3, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 को रूट 3 है माइनस एगो रूट 3, कितना हो जाएगा 2 रूट 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए कर दे, सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर है, वो ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2 रूट 3 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो देखिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चलिए उतार लिए, बढ़ेगा क्वेश्चन की ओर, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, मिटा दे इसको ना, मिटा दें। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अगला बोल रहा है क्वेश्चन में कितना, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, कितना बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण 2x का स्क्वायर माइनस पी एक्स बराबर p बराबर 0 है, यानी 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस p बराबर 0 है, का मूल समान हो, समान मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है 0 के बराबर होगा। चलिए फिर आगे क्या बोल रहा है, तो p का मान होगा, क्या होगा आपको द्विघात समीकरण दिया, क्या दिया गया है 2x का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस p बराबर 0। अब बोल रहा है इसका मूल समान है, अगर मूल समान इसका मतलब क्या है, जो d बराबर होता है विविक्तर बराबर क्या होगा 0 होगा, मतलब d बराबर मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होगा 0 होगा, तभी मूल समान होते हैं। आप लोग क्वेश्चन 1 में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए तो b अगर इसका मान मूल समान है तो यहां लिखेंगे मूल समान है तो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा इसके लिए। ठीक है, चलिए
यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर। आप लोग जानते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, इतना बराबर 0 होता है। ये क्या होता है हमारा जनरल फॉर्म होता है, मतलब समान रूप होता है एक द्विघात समीकरण का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर यहाँ का देगा आपका बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर, यानी माइनस यहाँ पे तो माइनस पी का स्क्वायर, इतना माइनस 4 गुने, तो 4 गुने ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना आपका पी, मान कितना आ गया इतना बराबर 0। अगले से रोक लीजिए, पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस पी कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस पी का स्क्वायर, मतलब पी का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 पी बराबर 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, हमको पी का मान निकालना, क्या है पी को कॉमन लीजिए, तो पी को कॉमन लीजिए, क्या बचेगा यहाँ बचेगा सिर्फ पी, यहाँ बचेगा -8 बराबर 0। अब क्या देखिए तो ये पी के साथ इतना क्या है गुना में, इतना क्या गुना में आपको दिख रहा है, क्या है हम इतना पद क्या है बराबर को उधर भेज देंगे, क्या उधर जाएगा भागा हो जाएगा, तो पी और पी को यहीं रखते हैं और इतना जो आपको पद दिख रहा है क्या है इसको हम बराबर को उधर भेज देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका इधर गुना में, पी के साथ इधर क्या देखिए गुना में है ना, इधर से क्या हो जाएगा आपको उधर क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा क्या है पी कॉमन मतलब क्या होता है गुना में होता है, क्या है बराबर को उधर क्या होगा इधर भागा में जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे p बराबर 0 भागे कितना हो जाएगा p -8। आप लोग जानते हैं 0 में कितनों बड़ा संख्या से गुना सॉरी भाग दीजिएगा क्या होगा आंसर आपका 0 ही आनी है, ठीक है। एक बार में 0 लग जाएगा, 0 बार में 0 समाप्त, ठीक है। अर्थात p का मान कितना यहाँ पे हो जाएगा 0, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर कोई है क्या, ऑप्शन नंबर केवल 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है बी, क्या आपका होगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर, क्या होगा केवल बी, केवल 0 होगा, ठीक है, केवल 0। पी कितना आया 0 आया, 0 आया, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया। चलिए चाहिए तो वीडियो करके उतार लीजिए फिर इसको, फिर हम क्या अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको, अगला क्वेश्चन क्यों बढ़े, चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दे इसको, नाम मिटाते हैं, ठीक है, चलिए मिटा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -3 ब्रैकेट के अंदर x + 1 और ब्रैकेट क्लोज -5 के शून्यंक अल्फा और बीटा हो, मतलब क्या है इसके दो जो मूल होंगे यानी दो शून्य होंगे, उसका क्या है मान, उसको एगो अल्फा मान लिया, एगो बीटा मान लिया है, तो क्या बोल रहा है तो अल्फा +1 इंटू यानी ब्रैकेट के अंदर इंटू में बीटा +1 का मान होगा। मतलब आपको दिया गया, क्या दिया गया है आपको एक बहुपद दिया गया है, बहुपद कहते हैं मतलब एक समीकरण द्विघात समीकरण दिया गया है, बहुपद वही है, ये क्या है द्विघात समीकरण में क्या है बहुपद है, ठीक है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, क्या दिया गया है ये दिया गया है आपको x का स्क्वायर -3 और x + 1 और इतना -5 बराबर क्या आपका हो जाएगा यहाँ पे होगा 0, सही है। चलिए अब क्या करेंगे हम, इतना आपको दिया गया है तो हमको निकालना क्या, हमको निकालना है अल्फा +1 और गुने बीटा +1, इसका मान हमको निकालना है, ठीक है, इसका मान हमको निकालना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं। फिर पहले क्या करेंगे हम इस समीकरण को थोड़ा सा सोल्व करेंगे, क्या सोल्व करने के बाद क्या होगा देखे तो x का स्क्वायर और -3 गुने x कितना हो जाएगा 3x और -3 गुने 1 मतलब -3 से 1 से गुना हो कितना तो -3 यहाँ हो जाएगा और -5 के -5 उसी रहेगा, इतना बराबर 0, फाइनली कितना देखिए आ गया x का स्क्वायर -3x और -3 -5 कितना हो जाएगा -8 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या है इसको अब सोल्व करके इस वक्त में मतलब जनरल फॉर्म में ला दिए, एक द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको अल्फा बीटा का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम पहले शून्यांकों का योगफल निकाल लेंगे और शून्यांकों का गुणनफल भी निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या है शून्यांकों का योगफल, मतलब यहाँ पे शून्यांक बोला है अल्फा बीटा, हमको निकालना है शून्यांकों का योगफल, मतलब क्या निकालेंगे हम अल्फा + बीटा निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, क्या निकालेंगे हम अल्फा + बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है -b/a। तो चलिए याद कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा इसमें -b, तो मास फॉर्मूला से आ गया यहाँ पे, और b का मान देखिए कितना है, b का मान कितना आप लोग जानते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c बराबर 0, इतना क्या है
ये हमारा द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है, जिसके हिसाब से क्या देखे तो b का मान कितना है यहाँ पे, b का स्थान पे यहाँ क्या है -3 है, तो -3 बटे एक मान कितना दिख रहा है आपको, एक मान 1 दिख रहा है यहाँ पे 1, पहले कितना आ गया आपका -3 आ गया। मतलब आप बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका यहाँ पे -3 आ गया। सही है, ओ माफी चाहते हैं, -3 तो है, ये क्या है -3 ये है, और माइनस का फॉर्मूला से भी है, क्या है माइनस का फॉर्मूला से भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो +3 माना जाएगा, क्या अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया आपका +3 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा क्या है इसका गुणनफल निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, ये हमें होता है c बटे ए, शून्यांकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c बटे ए। यहाँ शून्यांकों का गुणनफल मतलब शून्यांक हमको दिया गया अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा बीटा का गुणनफल वहां पर जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है c बटे ए होता है, तो c बटे ए करते हैं आगे, चलिए करते हैं। तो c बटे ए लिख देते हैं, क्या है c का मान देखिए कितना, c का मान इसमें कितना है -8 है, -8 बटे एक मान कितना है यहाँ पे 1, तो 1 आ जाएगा, फाइनल कितना है यहाँ पे -8 इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको क्या है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया आपका -8 आ गया। सही है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना था हमको अल्फा +1 इंटू बीटा +1, इसका मान क्या है आपको ज्ञात करना था। क्या है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। क्या है, गुना करने के बाद कितना आएगा देखिए तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इतना प्लस अल्फा गुने 1, तो क्या हो जाएगा अल्फा, और यहाँ हो जाएगा 1 गुने बीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बीटा हो जाएगा, और 1 गुने 1 कितना हो जाएगा हमारा 1 ही रहेगा। अब आगे अगला स्टेप सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आप ले आए हैं, देखिए तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना लाए -8 लाए, कितना हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा -8, और देखिए तो प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, देखिए कितना लाए आप लोग 3 लाए हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 3। इसके जगह इतना जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम 3 लिख सकते हैं, 3 लिख दिए इतना प्लस 1, तो ये हेवे है इतना। अगला सॉल्व करके देखे तो -3 और सॉरी यहाँ -8 दिया गया है और +3 +1, तो कितना 3 1 4 हो जाएगा, प्लस में 4, फाइनल इसका आंसर कितना हो जाएगा -4, क्योंकि -8 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 4, क्योंकि 4 माइनस क्या है बड़ा है -4। देखिए तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका क्या इसका वैल्यू आ गया, मतलब अल्फा +1 इंटू बीटा +1 का वैल्यू कितना है आपका -4। कोई ऑप्शन में हो, ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अब क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कितना होगा -4 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अल्फा +1 इंटू बीटा +1 का वैल्यू कितना आएगा -4 आएगा। चलिए आप चाहें वीडियो रोके इसको उतार दीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ जाएंगे क्वेश्चन की ओर, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ जाए, चलिए उठा दे इसको। ठीक है, वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिएगा, वीडियो रोकिएगा इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है मतलब क्या है, जिस समीकरण पे घात 2 यानी 2 नहीं होगा, जिस समीकरण घात 2 नहीं होगा वो क्या है द्विघात समीकरण नहीं है, और जिस समीकरण पे घात 2 है वो क्या है आपका द्विघात समीकरण है। घात मतलब पावर, ठीक है, मैक्सिमम पावर, उस समीकरण में सबसे मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तभी क्या है वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, 2 घात वाले समीकरण कहलाएगा। चलिए क्या हम इसको सोल्व करते हैं। तो पहला क्या दिया गया है, पहला आपको सबको इसको क्या है सबको सोल्व करके आपको चेक करना पड़ेगा। क्या है पहले शुरू वाला चेक करते हैं, ये नंबर का ऑप्शन नंबर है, क्या बोल रहा है, ये आपको दिया गया है x + 1 का स्क्वायर और बराबर 2 गुने x - 3 दिया, इतना दिया है। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, आपको दिख रहा होगा x + 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या है a + b का होल स्क्वायर दिया गया है। आप लोग जानते हैं a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर और प्लस 2ab, आप जानते हैं ना इसका फॉर्मूला। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a² + b² + 2ab होता है। सही है, इस फॉर्मूला तोड़ेंगे हम, चलिए तोड़ते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2 गुने x गुने 1 बराबर इधर क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6x, इधर जाएगा 3 - 6, ठीक है,
-3 गुने 2 तो -6 हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या होगा इसका, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 2x, 2 गुने x मतलब 2x। और क्या कीजिए इसके बराबर किधर ले आइए, क्या हो जाएगा इधर 6x जाकर मास में जाएगा, तो इधर प्लस में था नहीं 6x जाएगा मास में, -6x और इधर मास में था 6 इधर आकर प्लस में आ जाएगा +6 इतना बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या है इधर 0 बच गया। आगे सोल्व कर लीजिए क्या हो जाएगा इसका मान, एक्स स्क्वायर और यहाँ जाएगा 2x में प्लस में है माइनस में 6x है, कितना हो जाएगा -4x यहाँ बचेगा और 6 और ये प्लस में है ये भी प्लस मतलब 6 एक साथ जाएगा इतना बराबर 0। देखे तो इसका मैक्सिमम भाग कितना, देखे तो इसका मैक्सिमम भाग कितना है 2 है, मतलब क्या है द्विघात समीकरण है। हमको बोलना क्या, हमको बोल रहा है क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है नहीं है, वो वाला चेक करना। ठीक है चलिए चेक करते हैं। तो ये द्विघात समीकरण है, हमको ऐसा समीकरण चेक करना जिसमें क्या जो क्या है द्विघात नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर क्या है बी चेक करते हैं, क्या ऑप्शन नंबर बी है, हमारा दिया गया है x-2 और x + 1 इतना बराबर कितना है x-1 और x + 3 दिया गया। ठीक है चलिए सोल्व करते हैं। तो गुना पे करना पड़ेगा, तो x गुने x मतलब x का स्क्वायर, x गुने 1 मतलब x हो जाएगा और -2 गुने x मतलब -2x और -2 गुने 1 मतलब -2 बराबर इधर कितना हो जाएगा x गुने x मतलब x का स्क्वायर और x गुने प्लस में 3 है मतलब 3x प्लस में होगा 3x और -1 गुने x मतलब -x हो जाएगा और -1 गुने 3 मतलब -3 हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला से क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ का देखिए तो 1x प्लस में है 2x माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस में x बचेगा और -2 बराबर इधर कितना बचेगा x का स्क्वायर प्लस में 3x 1 में x माइनस में है 1x है तो 2x माइनस 1x कितना हो जाएगा 2x बचेगा यहाँ पे प्लस में 2x बचेगा यहाँ पे 2x यानी 3x माइनस 1x से घटेगा कितना हो जाएगा 2x बचेगा यहाँ पे -3 बराबर इतना हो जाएगा। अब क्या है इन सभी को बराबर के इस ओर ले आए, क्या है आपका यहाँ बचेगा इधर क्या है देखिए प्लस में है इधर आएगा क्या माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर देखिए क्या है ये प्लस में जाएगा माइनस में, तो पहले क्या है इसको ले लेते हैं, इसको इधर लिख लिए। अब क्या है सारे पद को क्या बराबर किधर लाइए, ये प्लस में इधर माइनस में जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर क्या है आपको दिख रहा है क्या है प्लस में जाएगा माइनस में जाएगा 2x इधर माइनस में जाएगा प्लस में जाएगा 3 इधर कुछ नहीं बचा क्या है बराबर इधर 0 हो जाएगा। आप देखिए तो क्या आ जाएगा ये माइनस प्लस मास का फाइनल कितना हो जाएगा यहाँ पे -x -3 2x कितना हो जाएगा -3x जुट करके -2 है +3 कितना हो जाएगा यहाँ पे +1 देखिए तो इसका इतना बराबर 0, इसका मैक्सिमम घात कितना 2 है नहीं है क्या है देखिए मैक्सिमम घात मतलब मैक्सिमम पावर कितना है x पे, आपको एक कुछ नहीं मतलब 1 रहता है यहाँ पे क्या यहाँ दिख रहा है 1 दिख रहा है अर्थात इसका क्या है ये द्विघात इसका इसका जो घात है वो 2 नहीं है, मतलब क्या है ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है हमारा यही आंसर हो जाएगा क्या होगा द्विघात समीकरण ये नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि इसमें क्या है 2 घात नहीं है। ठीक है इसका मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए था, इसमें क्या है 1 ही मैक्सिमम घात है, मतलब क्या है हमारा अधिकतम घात क्या है 1 ही है, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर देगा, ऑप्शन नंबर बी का हमारा क्या होगा यहाँ पे आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है चलिए ये सब बस थोड़ा कैलकुलेशन होता है और इसमें टाइम वेस्ट थोड़ा ओवर करता है, टाइम तो लगता है इसमें तो कोई मतलब शक वाली बात नहीं है। चलिए फिलहाल चलिए हो गया है हमारा क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। ठीक है चलिए उतार लिए इसको। अब क्या हमको देखिए ऑप्शन ए चेक किया नहीं मिला, ऑप्शन बी चेक किया ऑप्शन बी में मिल गया, क्या है इसलिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ा हमको, क्या है ऑप्शन बी में क्या है आंसर लिख दिया, क्या है ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर बी क्या है हम डायरेक्ट ऑप्शन आंसर लिख दिए। ठीक है चलिए उतार लिए इसको आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है मिटा दे इसको मिटा देते हैं। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 बराबर 0 के मूल की प्राकृतिक होगी। क्या है इसका मूल के प्राकृतिक बोल रहा है, मतलब क्या है आपका d का मान चेक करना पड़ेगा, b स्क्वायर d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 से बड़ा है, अगर 0 से बड़ा रहेगा b स्क्वायर माइनस 4ac माना 0 से बड़ा रहेगा तो वास्तविक मूल आएंगे और भिन्न मूल आएंगे, और b स्क्वायर माइनस 4ac माना अगर 0 आया 0 के बराबर आ गया तो क्या होगा वास्तविक मूल तो मिलेंगे पर क्या है समान मूल मिलेंगे, मतलब x बराबर 3 और x बराबर 3 मतलब दोनों जो x वैल्यू आएगा क्या हो समान आएगा मतलब सेम आएगा। ठीक है चलिए
और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac मान आ गया 0 से छोटा आ गया, नहीं निगेटिव में माइनस में आ गया इसका वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर निगेटिव में आ गया तो क्या है, उसका कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखते हैं इन तीनों कंडीशन में से किसको ही फुलफिल करता है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो क्या बोल रहा है हमारा समीकरण, बोल रहा है एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0। सही है, चलिए अब आप इसको क्या है चेक करते हैं। आप लोग जानते हैं डी बराबर क्या चेक करना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चेक करना है। आप लोग जानते हैं इसका द्विघात समीकरण का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है, वो होता है हमारा ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या होता है हमारा जनरल फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, मतलब सामान्य रूप होता है। ठीक है, चलिए तो डी का मान चेक करते क्या होता है, डी का मान बी का मान फोर का मान चेक करते हैं। तो बी का मान कहना क्या है, बी के स्थान पर क्या है, नहीं एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का जो गुणांक होता है वही हमारा बी कहलाता है। यहाँ क्या है, एक है, कुछ नहीं तो एक रहता है, तो एक है एक का स्क्वायर और माइनस 4 गुने एक मान इसमें कितना देखे तो एक मान यहाँ दिख रहा है, क्या देख रहा है, एक मान आपको दिख रहा है एक, सी मान कितना दे रहा है यहाँ पे प्लस 5, यानी कितना गया आपका एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, माइनस कितना गया, ये आपका आ गया यहाँ पे 9 चौक सॉरी 5 चौक 20, यानी कितना गया आपका, ये आपका आ गया माइनस 19। देखिए तो क्या डी का मान आ गया माइनस 19 से गया। आपको बोले थे कि जब भी डी का मान नहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac मान अगर माइनस निगेटिव में आ जाए, माइनस में आ जाए, तो उसका क्या है कोई मूल्य नहीं होगा, मतलब क्या है कोई वास्तविक मूल्य होंगे नहीं। क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा, अवास्तविक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, क्योंकि बी का मान इसमें क्या आ गया, डी का मान क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac मान, मतलब डी का मान क्या आ गया इसमें निगेटिव में आ गया, मतलब क्या है ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा। क्या होगा, अवास्तविक इसके मान होगा, मतलब क्या है काल्पनिक मान होंगे, क्या है वास्तविक मूल्य होंगे इसके नहीं। ठीक है, अवास्तविक होंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 10 क्या है सही हमारा। ठीक है, डी से बड़ा 0 से बड़ा रहा क्या मिलता है हमारा, वास्तविक तथा अलग अलग भिन्न भिन्न मूल्य मिलेंगे। अरे डी बराबर हो गया हमारा 0 के क्या मिलेगा, वास्तविक मिलेगा और समान मिलेगा, वास्तविक तथा समान मूल्य मिलेंगे। ठीक है, और यदि आपका डी बराबर डी छोटा हो गया 0 से तो क्या होगा हमारा, ये मिल जाएगा आपका अवास्तविक, मतलब काल्पनिक मिलेगा या वास्तविक मूल्य नहीं होगा, या क्या है अवास्तविक बोल सकते हैं, अवास्तविक, अवास्तविक मूल्य, या बोल सकते इसी क्या बोल सकते हैं कि वास्तविक मूल्य नहीं है, वास्तविक मूल्य नहीं होगा, वास्तविक मूल्य नहीं है, नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक है, चलिए क्या ऑप्शन नंबर क्या हमारा डी का फॉलो कर रहा है, क्या देखे तो ये 0 से छोटा आ गया, डी का मान कितना गया माइनस 19 आ गया, माइनस 19 तो क्या 0 छोटा हो गया, नहीं क्या होगा अगर 0 छोटा आ गया इसका मतलब क्या है इसका अवास्तविक मूल्य होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी है, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगर उतार है इसको तो उतार लीजिए, फिर क्या है बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ऐसा करते हैं आधे क्लास यहीं रहने देते हैं क्योंकि मौका तो मैंने किया। चलिए उतार लिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज क्लास क्या है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारा क्या आज क्या है चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ। ठीक है, हालांकि बीच में इसमें कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है, इसलिए क्या है तो टाइम खींच जाता है, क्वेश्चन कम हो पाता है और टाइम थोड़ा खींच जाता है कॉन्सेप्ट बनाने के चक्कर में। ठीक है, और क्या है कोई बात नहीं, आप 50 60 या 90 को 100 को क्वेश्चन बनाइएगा, उसमें क्या थोड़ा सा 1-2 घंटा टाइम देइए, क्या दिक्कत है, उतना तो लगना है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं आप बिहार बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा फटाफट कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देर होगा, पर क्या है जब एक बार किए हुए क्वेश्चन रहेंगे वैसा क्वेश्चन तो आप थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम लोग समझाते हैं, आपको समझ में आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं क्लास में। और हाँ, अगर आपको इससे प्रीवियस क्लास देखना है तो आपको यहाँ पे क्या है प्रीवियस क्लास का लिस्ट आपको प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लास का उसको देख लीजिए, और कॉन्सेप्ट क्लास का भी प्ले लिस्ट मिल जाएगा, उसको भी चाहें तो उसमें अगर कुछ दिक्कत है कौन चैप्टर में तो उसको भी क्लियर कर लीजिए आप। ठीक है, मिलते हैं क्लास में। और हाँ, इस क्लास का जो ऑब्जेक्टिव जो क्लास होता है हर दिन का, उसका टाइम क्या होता है, वो टाइम होता है शाम को 3 से 4 और 4 से 5 2 घंटा। ठीक है, हर दिन, तो जरूर आगे पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, पढ़ते रहिए इसी प्रकार से। बाय बाय।